हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इंग्लिश में कहते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये लिखा स्क्रीन पर देख लीजिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है। इससे पहले आपने पिछली वीडियो में जाना था कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है और रसायन विज्ञान के जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर कौन हैं, फादर कौन हैं, आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। आज की वीडियो है, आज की क्लास में आप जानेंगे रसायन विज्ञान की अवधारणाएँ। तो देखिए, रसायन विज्ञान की अवधारणाओं के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है रसायन विज्ञान की परिभाषा, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्या बताया था, एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये लिखी स्क्रीन पर, रसायन विज्ञान की शाखाएं। ठीक है। अब क्या रसायन विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांच हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, वो जानेंगे। रसायन विज्ञान की वैसे तो बहुत शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं, उनमें से प्रमुख शाखाएं आपको हम लिखा दे रहे हैं। देखिए, बता दे रहे हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। ये सिलेबस परीक्षा में नहीं आता है, बस जानकारी होनी चाहिए। पहली है आपकी अकार्बनिक रसायन। आप जानते हैं अकार्बनिक रसायन किससे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, ये भी रसायन विज्ञान की शाखा है, तो इसको बोलें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर से सभी तत्वों का और उनसे बने पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है बेटा, कार्बन नहीं होगा इसमें। दूसरा है कार्बनिक केमिस्ट्री, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के सभी, केवल कार्बन, जिसके अंतर्गत केवल कार्बन और कार्बन से बने पदार्थों का, यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों केमिस्ट्री आपके अंतर्गत है आपके सिलेबस में। ये आपको 11th में मिलेंगी या ये आपको 12th में भी मिलेंगी। ठीक है, और हो सकता है आपको बीएससी में भी यही मिलेंगी दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री आती है। नेक्स्ट आती है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में भौतिक के नियम, फिजिक्स के नियम लागू हो जाते हैं, तो कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक के नियम लागू करके निम्न पदार्थों का या बहुत सारे पदार्थों का अध्ययन किया जाता और उन पर नियम लागू किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्लेषिक रसायन। इस रसायन के अंतर्गत हम पदार्थ में किसका कितनी मात्रा में संगठन है, वो क्वांटिटी कितनी है, 10 ग्राम है कि 20 ग्राम है, मतलब न्यूमेरिकल, इसके अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, और विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत औषधियाँ, ड्रग्स जो बनाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं, कौन सी औषधि बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, प्रिपेयर कौन सा करना है। नेक्स्ट आती है जैव रसायन। इस जैव रसायन के अंतर्गत इसे बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इसके अंतर्गत बायोलॉजी के जितने भी कंपाउंड, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी रिसर्च होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, उसे जैव रसायन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कृषि रसायन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी पदार्थ बनते हैं, है ना, फर्टिलाइज़र जैसे कि उर्वरक हैं और आपकी खाद हैं, जैसे हम जैसे यूरिया है, आपकी अमोनियम फॉस्फेट है, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जो बनते हैं, वो आपके इसी कृषि रसायन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर रसायन। न्यूक्लियर रसायन के अंतर्गत परमाणु बम हैं, हाइड्रोजन बम हैं और जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको नाभिकीय रसायन कहते हैं। ये आपको केवल जानकारी के तौर पर आपको बता दी, इनकी केवल जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है, अब आपकी हेडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रसायन विज्ञान
अथवा रसायन विषय के महत्व, रसायन विज्ञान बोल दो या रसायन विज्ञान के महत्व आ जाए, यही आपको लिखना है, या रसायन विज्ञान के उपयोग आ जाएं, या फिर रसायन के उपयोग, विज्ञान ना लिखा हो, रसायन के उपयोग क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आ जाता है। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या यूजेस ऑफ केमिस्ट्री, क्या होते हैं यूजेस, क्या होते हैं इसके इम्पोर्टेंस, आइए जानते हैं। तो लिखेंगे हमारे, ये आपको लिखा हुआ है, हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन माने जो हम क्रियाकलाप जो हम अपने रोज़ाना करते हैं उसको दैनिक जीवन कहते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में रसायन के प्रमुख उपयोग और महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है आपका नंबर 1, पहली हेडिंग आपकी, अब हम हेडिंग यहाँ लिखाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका लिखा हुआ है। ये व्यवस्था इस प्रकार से हम आपको नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अभी तक जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो केवल इस हेडिंग को लिखाते हैं, उसको समझाते हैं। हम आपको दोनों चीज़ें सिखाएंगे, इस पे भी समझाएंगे और इसका आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। लिखा हुआ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कमज़ोर बालक जो बोलते वक्त जो शब्द बोलते हैं कभी कभी आप लिख नहीं पाते हो, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो इसलिए मैंने आपको ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध करा दी है, ठीक है। अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है उन बच्चों को ये लिखा हुआ समझ में नहीं आता, तो इसलिए उनको इस बोर्ड पे भी समझाना पड़ता है, तो हम आपको बोर्ड पे भी समझाएंगे। लेकिन अभी चूंकि ये डेफिनेशन है इसलिए इसको बोर्ड पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जहाँ तक होगा मैं आपको सबसे ज़्यादा बोर्ड पर ही समझाएंगे, सारा बोर्ड पर समझाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। तो पहला है आपका, इसमें पहली हेडिंग है खाद्य पदार्थ, है ना। खाद्य पदार्थ फूड मटेरियल्स बोलते हैं, इंग्लिश भी लिखा है, इंग्लिश वर्ड भी आपको लिख दे रहे जिससे कि आपको इंग्लिश में अभी परेशानी ना आए। खाद्य पदार्थ आप जानते हैं, देखिए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, खाद्य माने खाने वाले, ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, शराब, यहाँ तक कि शराब आदि सभी रसायन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। आप सभी जानते हैं रसायन ही होती है, केमिस्ट्री, केमिकल डलते हैं। अचार में भी आपने देखा जो खट्टा पदार्थ डलता है जिसे कहते हैं एसिटिकम, ठीक है, जिसे सामान्य भाषा में छिरका बोल देते हैं, वैसे सही नाम है सिरका। सही नाम क्या है? सिरका बोलते हैं, लेकिन गाँव में इसको छिरका बोल देते हैं, छिरका बोलते हैं गाँव में, ठीक है। इस सिरका का सूत्र क्या होता है? इस सिरका का सूत्र होता है CH3COOH। इसका मतलब ये भी एक रसायन है। इस रसायन के द्वारा चटनी वगैरह, अचार, इसको अचार में अधिकांशतः प्रयोग करते हैं, ठीक है। मुरब्बा में नहीं, अचार में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? मुरब्बा तो खैर मीठा होता है, अचार खट्टा होता है, खट्टे पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अम्ल है, एसिड है। तो बस पहला पॉइंट समझ में आ गया। मैंने क्या बोला? विभिन्न प्रकार के, आप लोग अपनी तरफ से जैसे ही मैं बोला करें आप भी बोला करें तो अच्छा समझ में आता है, याद भी हो जाता है साथ में साथ। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अचार, है ना, चटनी, मुरब्बा, शराब, जैम, जेली आदि रसायन के द्वारा निर्मित होते हैं, या रसायन आदि बनाने में लिख सकते हो, वो लिखा हुआ बनाने में, चॉकलेट भी बनाते हैं। दूसरा आपका है उर्वरक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं जो फसलों में आप डालते हैं। फसलों में जैसे कोई पौधा है या मक्का है, वो आपकी ग्रोथ नहीं कर रही, बढ़ नहीं रही है, तो उसको ग्रोथ करने के लिए अर्थात पैदावार बढ़ाने के लिए कभी कभी मक्के पर एक उस पर फल लगता है तो 2 फल, अब तो 2 फल आने लगे, अब तो 2 नहीं, एक मक्के के पौधे पर 4-4 फल आने लगे। इसका मतलब ये ग्रोथ हुआ, इस ग्रोथ की पैदावार बढ़ाई है, उसको पैदावार बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनको उर्वरक कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरक जैसे यूरिया, सुना होगा आपने, यूरिया डालते हो खाद के रूप में, है ना, इसको खाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, बहुत सारे हमने लिखे नहीं हैं, बहुत सारे हैं वैसे,
ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, वैसे शॉर्टकट में पोटास कह देते हैं कि गांव में कहते हैं पोटास डाल दो, पोटास डाल दो, तो वो क्या करते हैं, फसलों की पैदावार बढ़ाते हैं। तो फसलों की पैदावार बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रसायन का जीवन में बहुत महत्व है, आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ रसायन ही रसायन दिखाई दे रहा है। जीवित रहना है तब भी आपको रसायन चाहिए, श्वास लेना है ऑक्सीजन चाहिए तब भी आपको रसायन चाहिए, कोई चीज़ बनानी है आपको तब भी रसायन चाहिए, घर तक बनाना है घर में भी आपको रसायन चाहिए। घर को कहते हैं भवन निर्माण, ठीक है, आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक को कहते हैं आपको बैक्टीरिसाइड्स अथवा या दूसरा भी बोल सकते हैं कीटनाशक, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। आपकी इंग्लिश लिखी हुई है। ये जीवाणुनाशक जैसे विभिन्न प्रकार के जीवाणुनाशक, विभिन्न प्रकार के जीवाणुनाशक मतलब नाश करने वाले, मारने वाले, जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा कहते हैं, सुना है आपका सूत्र लिखा हुआ है, वैसे सूत्र होता है KMnO4, इसको लाल दवा भी कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इसका उपयोग जो पानी होता था, पानी पहले कुएं होते थे, उस कुएं में जैसे गंदगी हो जाती थी, कभी कभी कीड़े पड़ जाते थे, उस कीड़े में इसको डाल देते तो कीड़े उसके मर जाते थे, और जो गंदगी धूल मिट्टी थी वो अलग धीरे धीरे किनारे पे जम जाती थी, और पानी अंदर का पानी साफ़ हो जाता था। उसको बाल्टी लेके कुओं से पानी निकाल लिया करते थे। तो KMnO4 का प्रयोग पानी को शुद्ध करने में करते हैं। अब तो आपकी जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, आपने देखे अब तो टंकियाँ सिटियों में, हर सिटी में टंकी होती है, बड़ी बड़ी टंकी, उस बड़ी बड़ी टंकियों में पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उस क्लोरीन को ठोस अवस्था में बनाते हैं और उसको टैबलेट के रूप में बनाते हैं ठोस अवस्था में, और जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो पानी के जो कितने भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और जैसे मर जाने के बाद उस ढक्कन को खोल देते तो क्लोरीन गैस थोड़ी देर बाद वो गैस में बदल जाती है और गैस के रूप में उड़ जाती है। इसका मतलब उसमें कोई भी वायरस और यहाँ तक कि क्लोरीन का भी कोई प्रभाव नहीं रहता है। पहले KMnO4 जो लाल दवा है उसका प्रभाव बना रहता था, इसलिए वो खतरनाक भी हुआ करती थी, इसलिए अब KMnO4 प्रयोग नहीं होती है, क्लोरीन गैस प्रयोग होती है अधिकांशतः, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो विभिन्न प्रकार के जीवाणुनाशक जैसे KMnO4, Cl2 आदि पेयजल माने पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको लिखा हुआ पीने के योग्य बनाते हैं, ठीक है, पेयजल को पीने के योग्य बनाते हैं। और आपका BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC इसका नाम है, इसको गैमेक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। इसको 666 के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम है इसको लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का कीटनाशक है। DDT आपका डाइनाइट्रो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोईथेन, ये पूरा नाम है, लेकिन आपको पूरा नाम अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई जाएगी, कार्बनिक रसायन सिखाई जाएगी, तब इनके पूरे फुल वर्ड आपको पता लग जाएंगे। इनकी संरचना क्या होती है, इनके यूज क्या होते हैं, इनका सूत्र क्या होता है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। अभी केवल जानकारी तौर पर इतना समझ लीजिए, ये दोनों कीटनाशक हैं और कीटों को नाश करने में इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी आदि पौधों के जो कीड़े लग जाते हैं, उन पौधों कीड़ों और रोग जो लग जाते हैं उनको रोकथाम करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई। तो विभिन्न प्रकार के जीवाणुनाशक जैसे KMnO4, Cl2 आदि पेयजल को या पीने के जल को योग्य बनाने के लिए, लिखा जल को पीने योग्य बनाते हैं। और आपके विभिन्न प्रकार के कीटनाशक जैसे BHC और आपका जिसे गैमेक्सिन कहते हैं, DDT आदि कीटनाशक पौधों के जो कीड़े होते हैं, पौधों के कीड़े और रोगों से उनको बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औषधियों में ड्रग्स वो तो पौधों को बचाते हैं DDT, ये ड्रग्स आपको बचाते हैं, मतलब मनुष्य को बचाते हैं। औषधियाँ जिसको दवाइयों के नाम से जानते हैं, तो इनको इंग्लिश में ड्रग्स बोलते हैं, ड्रग्स DRUGS। तो बेटा आपकी जो शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, उन रोगों की रोकथाम करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए औषधियों का भी प्रयोग जो किया जाता है, वो भी सारी इंडस्ट्री सभी केमिस्ट्री से ही बनती है। तो लिखें अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वास्थ्य की रक्षा, लिखा भी है, शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रखने के लिए
शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी केमिस्ट्री के द्वारा निर्मित होती हैं, रसायन के द्वारा निर्मित होती हैं, जिनमें से कुछ एक दो हम आपको बता दे रहे हैं। ये लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, बता दे रहे हैं थोड़ी बहुत। पहला है आपका, आपने सुना होगा प्रतिरोधी, वो प्रतिजैविक, इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक। कभी भी कोई भी औषधि लेने जाओ, कभी भी किसी भी मर्ज की दवा लेने जाओ तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ज़रूर देता है, जिससे कि वो आपके शरीर पर कोई जो दवा एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आपके शरीर पर नुकसान ना प्रभाव पड़े, इसलिए एक गोली के साथ दूसरी गोली एक्स्ट्रा ज़रूर दी जाती है, उसी को प्रतिजैविक कहते हैं, इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे कि आपकी पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और वो क्लोरोमाइसिटीन है, बहुत सारी हैं। आगे इनके बारे में आप पूरी डिटेल पढ़ोगे, पूरा अध्याय है इसमें, ठीक है। अभी केवल जानकारी आपको बता थोड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप पूतिरोधी, इंग्लिश में कहते हैं एंटीसेप्टिक। पूती मतलब पोतले में, कहने का शरीर पर ऊपर की ओर, जैसे कट गया, छिल गया, उनमें घाव हो गया, फुंसी हो गई, उनका प्रयोग पूतिरोधी के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ब्रोबाट है, आपका पैराजोल है, ठीक है, आपका और भी है आपकी क्रीम बर्नॉल है, उसका भी प्रयोग करते हैं, ये आपका इसमें प्रयोग करें। निश्चेतक माने होता बेहोश करने वाले, बेहोश बनाने वाली दवाई में इसका प्रयोग करते हैं, ये भी बताएं। इसमें इंग्लिश में कहते हैं एनेस्थेटिक, ठीक है, बेहोश करने वाली दवाइयाँ जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, आपकी ईथर है, आपकी एथिल ब्रोमाइड है, ठीक है। ये औषधियाँ जो हैं वो आपकी बेहोश करने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कभी सुन्न कर देते, सुन्न करना, तो उसी में इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी औषधियाँ किससे बनाई जाती हैं? रसायनों के द्वारा। तो समझ में आ गया? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने अभी? शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी रसायन के द्वारा निर्मित होती हैं, रसायन से बनाई जाती हैं। इतना ही लिखना है। कोई पूछता है कौन कौन सी होती है, तो बहुत सारी होती हैं। ऐसे तो मैंने 2-4 लिख दी मुख्य। नेक्स्ट आता है युद्ध क्षेत्र में। यहाँ तक कि युद्ध लड़ने के लिए अगर जाना है, किसी क्षेत्र को, किसी व्यक्ति को पराजित करना है, तभी भी आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसमें लिखेंगे कि युद्ध क्षेत्र में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे और बम, जैसे कि डायनामाइट है, आपका बम है, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, आदि सभी इस जो रसायन है इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? युद्ध क्षेत्र में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो रसायन के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट भवन निर्माण में। नेक्स्ट है आपका भवन निर्माण। भवनों के निर्माण में, अर्थात अभी मैंने बताया घर मकान, भवन को मकान बोलते हैं, घर बोलते हैं। इस भवन के निर्माण में भी केमिस्ट्री का विशेष प्रयोग होता है, क्योंकि देखो सीमेंट होता है, सीमेंट जो बनता है वो आपको आगे चैप्टर है आपका, उसमें आपको शायद आपने 10th में पढ़ा होगा सीमेंट, है ना। जैसे पोर्टलैंड सीमेंट कई प्रकार का, कई चीज़ों का मिश्रण होता है। CaO, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, चूना, जैसे चूना बोलते हैं, रगड़ते हैं, वो खाते हैं बहुत से लोग, उस चूना मिलाते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं मिट्टी, बालू, वो मिलाते हैं, ठीक है। मैग्नीशिया, MgO ये मिलाते हैं, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये मिला, ये चारों चीज़ों, 4-5 चीज़ों को मिलाकर एक जिप्सम और मिलाते हैं, CaSO4.2H2, ये जिप्सम का सूत्र है। इनको मिलाकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब सीमेंट भी रसायनों के द्वारा निर्मित होता है। सरिया, गिट्टी, बालू ये सब रसायन के द्वारा निर्मित होती हैं। नेक्स्ट आपका है सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन माने होता है सुंदरता बढ़ाने के लिए, सौंदर्य, अपने आप को चेहरा सुंदर कर दिया या बॉडी लोशन लगा दिए, सारे लोशन केमिस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। और भी इसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन आपको मुख्य यूज आपको समझा दिए। अगर आपको यूज पूरी तरह से क्लियर हो गए तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य को पदार्थ किसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पदार्थ क्या है। यहीं से आपको वास्तविक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत आप नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस ऐसे लॉकडाउन के समय में अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके और हम आपके फेस टू फेस कहने का अर्थ लाइव भी आ सकें, जिससे आपको तुरंत क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं तुरंत आपको क्वेश्चन बताऊंगा। एक तरह की कोचिंग, पूरी कोचिंग आपकी होगी, मस्त कोचिंग आपको सिखाई जाएगी, पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है,